एक ऐसा इंटरनेशनल फंड जिसका 1 साल का एवरेज 61% से ऊपर है, 3 साल का CAGR या एवरेज वो भी 30% से ऊपर है। अभी के समय में अगर मैं बात करूं, अगर आपको पता है इंटरनेशनल फंड्स काफी अच्छा चल रहे हैं, काफी अच्छा रिटर्न भी निकाल कर दे रहे हैं, इसीलिए लोग इंटरनेशनल फंड्स खोजे जा रहे हैं। कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, ये जानना चाहते हैं। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा फंड का रिव्यू करने वाला हूं जिसके रिटर्न्स, जिसकी जानकारी अगर आप सुनेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। और आपको बता दूं कि ये जो फंड है ना, अपने आप में बहुत यूनिक है और एक ऐसे यूनिक इंडेक्स को सपोर्ट करता है जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कंपनीज को कैरी करता है। नाम है इसका ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स। तो भैया एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप फंड का नाम देखिए, ICICI प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड। अब सबसे पहले ये नैस्डैक 100 क्या है, ये मैं आपको बता दूं अगर आपको नहीं पता तो। नैस्डैक 100 एक यूएस बेस्ड इंडेक्स है और इस नैस्डैक 100 के अंदर ज्यादातर जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज आती हैं वो शामिल है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर स्पेशली सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ऐसा नहीं है, हर सेक्टर की कंपनीज है इसके अंदर, लेकिन 40% के आसपास की जो हिस्सेदारी है वो आईटी सेक्टर की है। और आपको बता दूं, इनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐसी जो कंपनीज है ना जो कि पूरी दुनिया पे राज करती है, वो सब इसी इंडेक्स के अंदर शामिल है। और ये एक अमेरिकन बेस्ड यूएस इंडेक्स फंड है और ये गिफ्ट सिटी फंड नहीं है, ये एक डायरेक्ट इंटरनेशनल फंड है। तो पहले इसका रिव्यू देखते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है इस फंड से रिलेटेड। तो ये जो नेस्डैक 100 है, ये इंडेक्स आपको मैंने बता ही दिया। और ये जो फंड है एक इंडेक्स फंड है। 3 साल का एवरेज 36.54% का है, 3 साल का एवरेज। 1 साल का करीबन 62% आप मान सकते हैं। 6 महीने का 24.18% का एवरेज है। 3 महीने का 21.75% का एवरेज। 1 महीने का 19.72% का। इस तरीके के रिटर्न हैं इस फंड के। इसका जो पोर्टफोलियो है वो समझते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ इसका पोर्टफोलियो कैसा है। 99 पॉइंट, मतलब आप देखिए पूरी हिस्सेदारी लगभग लगभग इसके अंदर इक्विटी के अंदर ही है, सारी हिस्सेदारी लार्ज कैप के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर टोटल 98 स्टॉक्स हैं। सबसे बड़ा सेक्टर है इसका आईटी सेक्टर, ये रहा। टोटल 7 सेक्टर था, आईटी सेक्टर है 66.76%, कंज्यूमर सेक्टर है 14.71 और कंज्यूमर स्टेपल्स है 6.86। और जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसकी हिस्सेदारी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की हिस्सेदारी है 2.99 और एनर्जी सेक्टर है 2.19%। तो सबसे बड़ा सेक्टर इसका वो है आईटी सेक्टर। स्टॉक्स देखिए, एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टेस्ला, मेटा, वॉलमार्ट, अल्फाबेट, क्लास सी, ब्रॉडकॉम, इस तरीके के इसके अंदर स्टॉक्स है और कंपनीज है। और कुछ कंपनीज तो इतनी बड़ी है कि भारत के टोटल जीडीपी को भी वो क्रॉस कर जाती है। तो दोस्तों इस तरीके का फंड रहने वाला है। अब इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। 18 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च हुआ था। नेस्डैक 100 टीआरआई इसका बेंचमार्क है, मैंने आपको बता ही दिया। और ओपन एंडेड इसकी, जब मर्जी आइए जब मर्जी जाइए, कोई रोक टोक नहीं है इसके अंदर, ओपन एंडेड है। एक्सपेंस रेशियो 0.51% है। 2,773 करोड़ का इसका AUM है। 21.21% का इसका जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी 1,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें चालू हो जाती है। और एग्जिट लोड इसका 0%। सारी डिटेल्स आपने देख ली। अब बात करते हैं काम की। आपने इसके रिटर्न्स देखे, आपने इसका डिटेल्स देख ली, आपने इसका जो पोर्टफोलियो है वो समझ लिया। सबसे पहली बात, ये एक प्योर इंटरनेशनल यूएस आईटी कंपनी बेस्ड एक इंटरनेशनल फंड है। कहने को ये एक नेस्डैक 100 इंडेक्स फंड है, लेकिन इसके अंदर जो मैक्सिमम कंपनीज है वो आईटी सेक्टर की है, क्योंकि नेस्डैक 100 जो है वो आईटी सेक्टर को सपोर्ट करता है। तो पहली बात, सारी चीजें बहुत अच्छी है, रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हमारी लिमिट है भारत की, वो है $7 बिलियन उसकी। तो होता क्या है, समय समय पर इसके अंदर जो SIP और सब्सक्रिप्शन वगैरह का ऑप्शन रहता है वो रहता है बंद। कभी ये बंद हो जाता है हफ्ते में, कई बार एक बार बंद हो जाता है, अगले हफ्ते चालू हो जाता है। तो समय समय पर इन सब चीजों का चलता रहता है, लिमिट के ऊपर है। आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि भारत सरकार ने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो बांध रखी है $7 बिलियन। जैसे ही सारे म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन म्यूचुअल फंड्स में, वो $7 बिलियन को क्रॉस करती है तो इन्वेस्टमेंट रुक जाती है सबके अंदर। जैसे ही वो नीचे आती है तो चालू हो जाती है। तो समय समय पर इसके अंदर चालू भी होती है जो सब्सक्रिप्शन है और बंद भी होती है। तो इन सब चीजों का ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। ये इसकी कमी है सबसे बड़ी, कोई कमी नहीं है इसके अंदर, बाकी सब चीज इसके अंदर ठीक ठाक है दोस्तों।
इसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं कि भाई हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज अगर आप लेना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहें, तो चार्जेस है 999 रुपये। डिस्क्रिप्शन के अंदर और व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे भी मेंशन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन है, सारी डिटेल्स हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए